आज हम उस सहारे पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ कई ख़ानदानों को उजाड़ दिया बल्कि हमारे इज्तमाई हिफाजती निज़ाम पर भी संगीन सवालात खड़े कर दिए। साहनिया है गुल प्लाजा, एक दुख भरा लम्हा है जिसमें न सिर्फ रोज़ की मामूल की ज़िंदगी मलबे तले दब गई बल्कि चीखें भी खामोश हो गई और उम्मीदें सवाल बन गई। ये सिर्फ एक इमारत में आग लगने की कहानी नहीं बल्कि गफलत, लापरवाही और जिम्मेदारी से फरार की दर्दनाक मिसाल है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुल प्लाजा कैसे मौत का फंदा बना, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन और क्या इस सहारे से भी हमने कोई सबक हासिल किया या नहीं। आइए मुतासरीन की आवाज़ बने और सच को सामने लाने की कोशिश करें। जी मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार एक भाई मौजूद हैं जिनकी गुल प्लाजा में, जो कि अब नहीं रहा, उसके अंदर इनकी दुकान थी। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि भाई उनकी क्या कैफियत है और जो कुछ भी हुआ उन्होंने क्या अपनी आंखों से देखा और क्या क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बताइएगा, जब ये सहानिया हुआ आप क्या वहाँ मौजूद थे? उस वक्त मौजूद था। मेरी गली नंबर 3 में शॉप है, शॉप नंबर 196। अंदर 2 दुकानें छोड़ के तीसरी दुकान में फ्लावर में आग लगी थी। उस वक्त जब ये सानिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मौजूद थे, मगर कहने का मकसद ये है कि बस जो रब को मंजूर था और हो गया, देखते ही देखते बस आँख ने मतलब ऐसा शोला पकड़ा, ऐसा पकड़ा, बस हमने भाइयों की जानें बचाई। हमारी पूरी टीम घुस गई थी अंदर। कुछ हमारी टीम के जो लड़के हैं, हमारे बहुत खासम खास लड़के हैं, सरफराज भाई हैं, आसिफ भाई हैं, जो उस वक्त नहीं है अभी तक पता उनका कुछ, ना उनकी लाशें हाथ में आई हैं बस। और कुछ ये इनकी नाअहली भी है, पानी वगैरह का मसला था उस वक्त। तकरीबन 1-1.25 घंटा हम अपने आपे में नहीं थे उस वक्त कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस लोगों की जानें बचाने में लगे थे। बस अल्लाह पाक हमारी भाइयों की जानें बच जाएं। और हमारी कमेटी का स्टाफ माशाल्लाह ऐसा है कि वो मतलब कुछ नहीं देख रहा था, वो बस अंदर ही घुसा हुआ था, अंदर ही सारे मामलात में लगा हुआ था, वो अपने आप को नहीं देख रहा था। उसमें कुछ लोग हैं हमारे अपने। उस वक्त आप वहाँ पर मौजूद थे जब आपने वो आग देखी है? आप बताते थे 2 दुकानें छोड़ के आग लगी है मेरी, और आग ने ऊपर से जैसे वो पकड़ा है, बाकी फिर एसी के पाइप वगैरह, फोम वगैरह से टपकना शुरू हुए मामला। और इस तरह लगते बस कोई लोग दराज से कुछ मामला निकाल रहे थे अपने कुछ कागजात, मगर उनको भी हमने बस बोला निकलो, बाहर निकलो। शट डाउन हुआ मार्केट का, लाइटें बंद हुई, उस वक्त अंधेरा हो गया था। बस आप और मैं खड़े हुए, मतलब एक समा था उधर, एक दूसरे को नज़र भी नहीं आ रहे थे। बस इस तरह के मामला थे। बस भगदड़ मचती है, ज़ाहिर है इस तरह का अगर कुछ भी होता है इंसान भागता अपनी जान बचाता है। फिर लाइट का बंद हो जाना ज़ाहिर सी, क्योंकि आग को बचाने के लिए बंद होना यूँ ज़रूरी था कि शट डाउन है, पूरी मार्केट बंद है, पैक है, अंधेरा होना ज़रूरी है। लाइट का बंद होना, वरना तो खुदा ना खास्ता और जानी नुकसान हो जाता हमारे मामला। उस अंधेरे की वजह से भी कई लोग स्टक हुए ऐसे नहीं। उस वक्त कुछ मामला ऐसे थे कि ऊपर जैसे मेज़नाइन फ्लोर वालों को यूँ था कि हल्का फुल्का धुआं है, कुछ लोगों की ये भी था कि हल्का फुल्का धुआं है, नीचे आग लगी है, बुझ जाएगी और निकल जाएंगे। जाहिर बात है धुआं होता है, धुआं तो बस आपको पता है फिर नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं होता। इस तरह के मामला बने। आपकी कमेटी के कितने मेंबर अंदर फंसे हुए? हमारी कमेटी के इस वक्त तकरीबन, जहाँ तक मेरी अपडेट है, हमारे मार्केट के सदर तनवीर पासा साहब है, उन तरफ की अपडेट है, तकरीबन 17 से 18 लड़के अंदर मौजूद है इस वक्त। मतलब स्टाफ है जिनकी अभी तक कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। उनके घरों के बाहर टेंट वगैरह लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं पता है। बस एक आस है कि अल्लाह पाक कोई मौजज़ा दिखा दे, अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह मौजज़ा दिखा दे अल्लाह पाक। अच्छा मुझे ये बताइएगा, देखें कोई भी जब सहानिया ऐसा हो जाता है तो आपको पता है हर तरह की जो है मार्केट में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, लोग कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। कई जगहों पर तो अब ये बात भी होने लग गई है कि ये आग शायद जानबूझकर लगाई गई है। आपने अपनी आंखों से देखी है कि वहाँ लगी? आग लगाई नहीं गई है। जहाँ तक हम लोग देख रहे थे, हम अपनी आंखों से देख रहे थे। आप तो पूछ रहे हैं ना, हम लोग उस वक्त देख रहे थे अपनी आंखों से, यानी शाहिदीन हम लोग सब खड़े हुए थे उधर। ऐसा कुछ नहीं था, बातें 10 हैं कहने को। मैं तो कहता हूँ मार्केट हमारी माँ थी, माँ को कौन जलाता है, कौन करता है? कोई भी मतलब वो नहीं कर सकता। लाखों का माल था, लाखों की चीज़ें थी, लोगों के करोड़ों रुपए पड़े हुए थे, जहाँ तक की अपडेट है। ये जितना नुकसान हुआ है गुल प्लाजा का, क्या इसमें फायर टेंडर्स जब आए हैं, फायर ब्रिगेड्स आए हैं, तो पानी ना होना भी ज़्यादा नुकसान का बायस बना? 11:10 पे जब होश में आया हूँ, 11:10 से लेके 12:10 तक उस वक्त कोई फायर ब्रिगेड नहीं थी। एक फायर ब्रिगेड आई है, वो आग बुझाना शुरू हुई है इधर, उसमें भी पानी उन्होंने बोला ख़त्म हो गया। हम लोग रो रहे थे, लड़ रहे थे कि यार अल्लाह पाक करे फायर ब्रिगेड आ जाए। जिस तरह एम्बुलेंस आ रही थी, अगर उस तरह अगर 10, 12, 15 फायर ब्रिगेड भी आई थी तो कम नुकसान, बचत हो सकती, बहुत बचत हो सकती थी। ये वाला हिस्सा पूरा बच सकता था हमारा, जो ये वाला हिस्सा है ना, गेट नंबर 11, 12, 13 वाला गेट बच सकता था, ये वाला हिस्सा। अच्छा ये बताइएगा कि अब ये भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आखिर ज़ाहिर एक बहुत बड़ी मार्केट थी, कराची का अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी ये मार्केट यहाँ से, इसके अंदर आग बुझाने के हवाले से कोई सेफ्टी इंतजाम नहीं थे? नहीं, सेफ्टी इंतजाम थे। मैं खुद भागा हूँ, मेरा एक दोस्त भागा है, मेरे बराबर में एक और लड़का है, मेरा भैया है। मगर कहने का मकसद ये है कि मिनट होता है ना, मिनट से कम सेकंड
होते हैं, सेकंडों के अंदर ये मामला हुआ। हम खुद लेने के लिए भागे हैं, वो जो बुझाने वाले वो पंप होते हैं वो होते हैं, मतलब हमारे को वापसी में इतना भी टाइम नहीं मिला कि हम आँख बुझा सके। बोलो ना, आँखों में हमारे को रोशनी लग रही थी, आँखें जल रही थी, हमारी सांस हमारी रुक रही थी, बस एक दूसरे को हम लोगों ने बचाया है, बस यूँ समझें। इस वक्त हमारा मुतालबा ये नहीं है कि हमें ये बना के दिया जाए, इस वक्त ये है कि रेस्क्यू का अमल बेहतर किया जाए और जो हैं अंदर उनको बाहर निकाला इस जाए। वक्त जो मरहले रेस्क्यू का जो मरहला चल रहा है, इससे आप मुतमईन है या नहीं? अभी इस वक्त हालांकि मजबूर होके और सारे मामला उस वक्त हम मजबूर थे, जो हफ्ते की रात थी, गालिबन 10:30 से लेके 12:30 बजे तक 5 गेट की गाड़ी आती है, बोला पानी ख़त्म, 2 सेकंड चला है पानी ख़त्म। हम चीख रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते कोई बचा लो, अल्लाह के वास्ते कोई बचा लो। सर किसी ने कोई राब्ता नहीं करा। इस जगह पे बंदा जल रहा था हमारे सामने, वो बोल रहा है कि भाई मुझे निकालो, ये ग्रिल पे चिपका हुआ था वो बंदा, बोल रहा था मुझे निकालो यार। आधा पौना घंटा हम क्या कर सकते हैं? हम बोल रहे हैं हमारे को दस्ताने दे दो, हमारे को मास्क दे दो, हम खुद जाएंगे अंदर यार, हम खुद जाएंगे। मेरे वालिद साहब खड़े थे, वो खुदा का वास्ता दे रहे, तू नहीं जा अंदर। मैं 2 दफ़ा अंदर गया हूँ, इन लोगों ने मुझे बाहर निकाला है। इसको नहीं रोना है, अभी भी हमारे को इसको नहीं रोना है, अल्लाह दे देगा, मेरा रब है गफूर रहीम है, वो दे देगा। हमारी जो बंदे हैं उसको तरीके से बस निकलवा दो, लाशें निकलवा दो, ताकि उनके घर वालों को थोड़ा सा सुकून आ जाए कि हाँ भाई हमारे को लाशें तो मिल गई, हमने दफन कर दिया। आप खुद बताएं, इसके अंदर अगर ये दफन हो जाएंगे, चूरा चूर हो जाएंगे, हम इधर बैठ के काम कर सकेंगे? हमारे नीचे भाई अगर दफन होंगे, हम इधर बैठ के काम कर सकें? कैसे कर सकें? जी, हमारे साथ आतिफ शरीफ साहब मौजूद हैं, जो GNN के क्राइम रिपोर्टर हैं। जो ये सहाना गुल प्लाज़ा हुआ, ये पहले दिन से इसकी कवरेज कर रहे हैं और हम इनसे बात करेंगे और ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें जो है इस हवाले से गाइड करेंगे, बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या देखा और अब तक क्या क्या कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और हुकूमती नुमाइंदा यहाँ कौन कौन इधर आया है और उसने क्या बातें की हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ भाई, ज़रा इस वाक़े को, इस सहाने को, इस हादसे को जो हो चुका है, दर्दनाक चीज़ है, बात करने में भी अजीब सा लगता है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि जब ये हुआ, जब आप यहाँ पहुँचे हैं तो उस वक्त आपने क्या देखा है और सारा जो पूरा जो इसका जो सिनेरियो है वो हमें बताइए। देखिए, जब हम यहाँ पर पहुँचे, जब हमें इत्तला मिली कि गुल प्लाजा में आग लगी है, यहाँ पर चंद गाड़ियाँ रेस्क्यू की मौजूद थी जो आग को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। इस पूरी इमारत को आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। स्याह धुएँ के बादल जो है वो छाए हुए थे, स्याह धुआं इस इमारत से निकल रहा था। और जो पहली रात थी, 10:22 थे जिस वक्त आग रिपोर्ट हुई है, जिस वक्त गुल प्लाजा के अंदर आग लगी है, और उस वक्त जो है वो चंद गाड़ियाँ मौजूद थी। फिर वक्त के साथ जो है वो गाड़ियों की तादाद भी बढ़ती गई। फिर हमने देखा इसमें रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ भी आईं, KMC फायर ब्रिगेड की भी तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर लगा दी गई। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान नेवी के जो है वो फायर टेंडर्स यहाँ पर पहुँचाए गए, KPT के फायर टेंडर्स यहाँ पर पहुँचे, फिर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर पहुँची। मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि शहर भर की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर एक आग को काबू करने के लिए लगा दी गई। 33 घंटे का वक्त लगा आग को कंट्रोल करने में। मुसलसल जो है फायर ब्रिगेड की टीमें आग को कंट्रोल करने में जो है वो लगी हुई थी और 33 घंटे जो है वो जो है लगे इस आग को कम करने के लिए, काबू में करने के लिए। इस बिल्डिंग का जो पिछला हिस्सा है वो गिर चुका है, वो काफ़ी मुतासिर हुआ है। सामने वाली जो बिल्डिंग है, जो इस वक्त जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ आप देख रहे हैं, इसके पिलर्स अपनी जगह से हिल चुके हैं, इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है। इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जो एहलकार जो शामिल हैं वो अपनी जानों को दांव पर लगा के जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है, किसी भी वक्त जो है कोई भी रेस्क्यू एहलकार इसके मलबे तले दब सकता है। कल हम यहाँ पर देख रहे थे, कल जो है जो लोगों की लाशें बाहर निकाली गई हैं तो किसी का सलामत जिस्म मौजूद नहीं था। यानी कि आप ये कह लें कि पोटलियों के अंदर बंद करके उनकी जो बकायात जो वो आप कह लें हड्डियाँ कह लें, उनको पोटलियों में बंद करके जो है वो निकाला जा रहा था। इस वक्त भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तकरीबन अब तक की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, 81 अफराद जो है वो रिपोर्टेड हुए हैं कि 81% जो है वो ताहाल मिसिंग है, जिनका ताहाल कुछ 81 जो फिगर है हमारे पास आया है कि वो ताहाल मिसिंग है, जिनका कुछ पता नहीं है। इसमें 30+ लोग ऐसे हैं जिनकी लास्ट लोकेशन उनके मोबाइल के ज़रिए ट्रेस की गई हैं, वो इस प्लाजा की आई हैं, उनकी लास्ट लोकेशन है। फिगर दिया गया है, ये इंतज़ामिया की तरफ से फिगर दिया गया? जी, ये इंतज़ामिया की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं और इंतज़ामिया जो है वो जो मुतासरीन है जिनका कोई शख्स मिसिंग है तो वो यहाँ पर आके कैंप्स में कंप्लेन कर रहे हैं और उनकी जानिब से एक डेटा तरतीब दिया जा रहा है। तो उनकी जानिब से ये बताया गया है कि 81% जो है वो इस वक्त मिसिंग है, जो रिपोर्ट हो चुके हैं। ना जाने इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए होंगे। मुझे बताइएगा कि हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पर कब आए,
कितनी देर बाद आए इस वाक़े के, कहा उनकी तरफ से मौक़िफ़ अलग है। उन्होंने तो फायर ब्रिगेड के हवाले से भी ये कहा कि 10 मिनट में पहुँच गई, जबकि यहाँ जो लोग थे उनकी हमने भी बातें सुनी, उन्होंने ये बताया कि 2-2 ढाई घंटे बाद आई है फायर। तो आप इस पर भी ज़रा रोशनी डालें कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी सबसे पहले वो कब पहुँची और हुकूमती नुमाइंदे सबसे पहले यहाँ पर कितने बजे पहुँचे? अच्छा देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की अगर मैं बात करता हूँ तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तो बर वक्त पहुँच गई थी, लेकिन उनमें पानी मौजूद नहीं था। ये एक बड़ा सवालिया निशान था। कुछ गाड़ियाँ ज़रूर पहुँची, पानी मौजूद नहीं था, या जिनमें पानी मौजूद था वो ख़त्म हो गया, फिर जो है वो खलल पैदा हुआ। पहली रात तो जो है वो 10-10, 15-15 मिनट का वक्फा चलता रहा ना, इसी वजह से कि गाड़ियों में पानी मौजूद नहीं है, पानी ख़त्म हो चुका है। तो वो पानी को फराम करने के लिए जो वाटर बाउजर्स थे, जो वाटर टैंकर्स थे, वो ट्रैफिक में फंसे रहे, ट्रैफिक स्टक रही। फिर हुकूमती नुमाइंदे जो है वो ताख़ीर से पहुँचे, जिसकी वजह से और ज़्यादा मसाइल पैदा हुए, और ज़्यादा जो है वो लोगों में गम गुस्सा जो है वो पाया गया। मेयर कराची मुस्तफ़ा वहाब जो है वो 24 घंटे के बाद जो है वो यहाँ पर पहुँचा, आग लगने के 24 घंटे के बाद पहुँचा। उसी रात जो है वो हमने देखा कि गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी जो है वो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी जो है वो यहाँ पर लोगों से बात की। फिर कुछ और भी जो है सियासी रहनुमा यहाँ पर पहुँचते रहे वक्त के साथ। वज़ीर बल्दियात सईद गनी भी पहुँचे, IG भी पहुँचे यहाँ पे, IG सिंध जावेद आलम ओडो, और DIG भी ट्रैफिक भी पहुँचे। उन्होंने भी आगे यकीन दहानी कराई कि अब ट्रैफिक का जो है वो खलल पैदा नहीं होगा, ट्रैफिक की वजह से इस रूट को क्लियर कर दिया गया, अजाफी नफरी लगा दी गई। लेकिन कल हमने देखा सबसे बड़ी कोताही ये हुई कि एक अवामी हजूम जो है वो इस बिल्डिंग की जानिब चढ़ दौड़ा। उन्होंने रेस्क्यू की गाड़ियों पर कब्जा कर लिया, वो बराबर में मौजूद जो रिम्पा प्लाजा है उसके अंदर दाखिल हो गए, उससे जो उसके ज़रिए जो है मुतासरा इमारत में दाखिल होने की उनकी जानिब से जो है वो कोशिश की गई। तो ये काफ़ी जो है मसले मसाइल कल देखने को मिले। फिर बाद में जब मीडिया पर चीज़ें रिपोर्ट हुई तो फिर कहीं जाकर उस हजूम को जो है वो कंट्रोल किया गया। फिर पुलिस भी पहुंची, रेंजर्स भी पहुंची, लेकिन उससे कबल जो है वो इदारे भी जो है वो कहीं ना कहीं सोते हुए दिखाई दिए। बहुत सारी जगह ऐसी हमें दिखाई दी जहाँ पर जो है वो हमारे इदारों की जो है गलतियाँ भी थी। इस वक्त आवाम जो है वो, क्योंकि जिनके प्यारे अंदर मौजूद है, वो सिर्फ इस बात के इंतज़ार में है कि आया कोई मौजज़ा हो जाए, उनका प्यारा जो है वो सही सलामत वहाँ से बाहर निकल आए। मेरी कल एक खातून से बात हुई है जिनकी फैमिली के 4 लोग जो है इस बिल्डिंग में थे, और वो खातून दुआ में कर रही हैं कि ज़्यादा ना सही कोई एक जो है वो सही सलामत वहाँ से बाहर निकल आए, कोई मौजज़ा हो जाए कि वो बाहर निकल आए। फिर लोगों की जानिब से कहा जा रहा था कि मस्जिद के करीब जो है वो कुछ लोग जो है महफूज पनाह लिए जो है वहाँ पर मौजूद है। लास्ट कुछ वॉइस मैसेजेस थे जो लोगों की जानिब से किए गए थे कि हमें बचा लिया जाए, हम मस्जिद के करीब है। तो इस वक्त रेस्क्यू की टीमें मस्जिद तक भी पहुंची हैं, लेकिन वहां से भी कोई शख्स नहीं मिला। इस वक्त भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ख़तरनाक इमारत है ये, किसी भी वक्त गिर सकती है, लेकिन रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो ऑपरेशन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई जी। देखें, जिस तरह आतिफ शरीफ ये बता रहे थे कि अब जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो नाउम्मीद हो चुके हैं और हुकूमत से जो है उनको अब किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, लेकिन अल्लाह से मौजज़े की उम्मीद है। उनके प्यारे किसी का 1, किसी के 2, किसी के 3 लोग जो हैं वो इस बिल्डिंग में फंस गए हैं। आज इस वाक़े को गुजरे हुए 3-4 दिन हो चुके हैं और अब लोग अभी भी एक मौजज़े की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि खुदा कोई मौजज़ा दिखा, हमारे प्यारे जो अंदर फंस चुके हैं वो ज़िंदा हों, हयात हों और वो सही सलामत जो है वो रेस्क्यू कर लिए जाएँ, बाहर आ जाएँ। हुकूमती नुमाइंदे आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं, माजी में भी देखा गया है, सब कुछ होता आया है, कमेटियाँ भी बनी है, लेकिन अब इसका नतीजा क्या निकलेगा ये अल्लाह ही जानता है। इस वक्त यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे गुल प्लाजा में जो है अभी भी आग बुझाई जा रही है और कूलिंग का अमल भी जारी है। अब कब तक मुकम्मल आग पर काबू पाया जाएगा, कब तक कूलिंग का अमल मुकम्मल होगा और जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, शहीद हो गए हैं, उनकी जो है लाशों को किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा और कितने दिन दरकार हैं, ये सवाल है। इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है और पता नहीं किसी के और के पास होगा या नहीं होगा। बस हम देख सकते हैं, सब्र करेंगे और जिन लोगों के लोग इस हादसे में जो है इस सहने में शहीद हो गए हैं उनके लिए बस हम दुआ करेंगे, अल्लाह उनको सब्र अता करे। उनके लवाहिकीन जो हैं उनके लिए हम बस सब्र करेंगे, उनके साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ बने हैं और जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उनको जवार रहमत में आला मकाम अता फरमा। देखिए जी, बहुत ही दुख की घड़ी है और इस पर जो है हम मुतासरीन की आवाज़ बन रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। हमारा चैनल GNN जो है वो आपको जैसे कि पता है, कभी भी अगर कोई अल्लाह ना करे इस तरह कोई सानिया होता है या कोई ऐसी घड़ी होती है तो हमेशा लोगों की आवाज़ बना है, आवाम की आवाज़ बना है। मेरे साथ जो गुल प्लाजा के मुतासरीन हैं उसमें से जो है एक जनाब यहाँ मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ और जानना चाहूँगा कि
उनका कौन है इस वक्त जो अंदर फंसा हुआ है, अगर उससे बात हुई थी तो आखिरी बार कब हुई थी और क्या हुई थी, वो उनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये बताइएगा बड़े साहब कि कौन है आपका अंदर? मेरी खाला का लड़का अंदर है, तो दुकान पे। अल्लाह आपको हौसला दे, अल्लाह आपको सब्र दे। 2 साल से ऊपर नौकरी करता था, ऊपर ज्वेलरी की दुकान पे। जब से गया है, जब से वापस नहीं आया, समझे? तो पता चला कि जल के मर गया वो। तो उसकी अम्मी भी 2 दिन से आई है, वो भी नहीं मेरे को मिल रही है, पता नहीं वो भी क्या नाम है। उसका नाम है महमूद आदम शिकारी, खाला का नाम है। उसके बेटे का नाम है जो मर गया अंदर, यासिन आदम शिकारी। मैं उनके पीछे आया हूँ, अभी तक कोई पता ही कुछ नहीं पड़ रहा कि क्या है क्या नहीं है। जब आग लगी तो कोई राब्ता भी नहीं हुआ? नहीं, कोई राब्ता कुछ भी नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुई, कुछ भी। अभी जितनी डेड बॉडीज़ जो निकाली गई हैं, लाशें निकाली गई हैं, क्या उसमें उसका पता चला है कि वो है? कुछ भी पता नहीं चला। अंदर जाके देखा तो बोला नाम लिखा हुआ अभी तक, आपका नाम जो है वो बच्चे का नाम लिखा हुआ अंदर है, अभी तक कोई पता नहीं करा। यहाँ जब बिठा के रखा हुआ कुर्सियों पे वहाँ, फिर सब आपके जैसे दुपाई आए, उन्होंने इंटरव्यू लिया, फिर हम लोग वापस आ गए। मैंने बोला चलो कोई कहीं मिल जाएगा खाला, तो उससे तो कोई राब्ता हो जाए, मगर वो भी नहीं मिल रही। कहा यह जा रहा है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद अंदर फंसे हुए हैं और वो हयात है। अल्लाह करे मिल जाए, अल्लाह करे को, बस यही है बेटा दुआ। ये तो क्या, और सबके जितने भी अल्लाह ताला सबको मिला दे, परवरदिगार सबका अल्लाह ताला बेहतरी करके मिला दे। कैसे कैसे आस लगा कोई बैठ। आप बताइएगा आपका अंदर कौन है? कोई आपका अपना रिश्तेदार है? रिश्तेदार है जी। हाँ, उनसे कोई बात हुई थी आपकी जिस वक्त ये वाकया हुआ, उस वक्त जब ये आग लगी? तो परसों रात को उसने फ़ोन किया तो उसके बाद नहीं हुआ। उस वक्त जब फ़ोन किया था तो क्या बात हुई थी? कह रहा था कि बस हमें हालात जो है ना बहुत गंभीर है, हमें बख्श दो, हमारे से कोई गलती हो, यही बातें हो रहा था। कि यहाँ पे किस फ्लोर पे दुकान थी और किस चीज़ की थी? 3 फ्लोर पे था, किस चीज़ की? बर्तन के थे। बर्तन की। जी जी। जब ये आग लगी तो उस वक्त उसके बाद उन्होंने आपसे रब्ता किया आप लोगों से? ना उसके बाद रबता किया। रिहाइश कहाँ पर थी उनकी? उनकी रैश मेट्रो हिल पे थी। अच्छा, तो जाहिर सी बात अब कारोबार यहाँ पर है, वो रात में वो आराम से 11-12 बजे निकलते होंगे। हाँ, तो अब काफ़ी लोगों को सोया हुआ था, किसी को पता भी नहीं था ना। ये तो बाद में लोगों को पता चला, उस वक्त तो किसी लोगों को पता भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है कि जो हमारी बाकी मुल्कों में अगर आग लग जाता है तो गाड़ी तकरीबन उसी वक्त पहुँच जाता है, ना पानी का मसला होता है ना कुछ इशू होता है। यहाँ पे तो आप लोग को आपके सामने सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए कि हमारा अक्सर कराची की जो मार्केटें है, कितने दफ़ा इस आसानी हुआ, लेकिन उसी वक्त हम लोग तो क्या रहे कि इस पर तफ्शीश होगी बाद इस पर। लेकिन अक्सर मार्केटें अभी भी ऐसा है, खुदा ना करे कि वहाँ पे अगर कोई साना हो उनका भी यही हाल होगा। अल्लाह ना करे, सही बात करे, आपसे कह रहे अल्लाह ना करे ऐसा कब दोबारा हो इस शहर में या इस मुल्क में, कहीं भी ना हो। और जगह ज़ाहिर इंसानी जो है वो लुकमा बन जाता है इस तरह की चीज़ों का। मुझे ये बताएं कि जो आपके रिश्तेदार अंदर कितने लोग हैं आपके? 1 हैं, 2 हैं, कितने? 2 है हम लोग, 2 हैं। 2 जाने वाले हैं। दोनों में से दोनों ही अंदर हैं, बाहर कोई नहीं है? कोई पता नहीं, अभी तो उसकी से पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, अल्लाह को बेहतर जानता है। क्योंकि काफ़ी लोग इसमें सबको खास सब पता है ना, जितनी भी यहाँ पे कम से कम जो लोग निकल रहे हैं, जो वहाँ पे पैसे हुआ, उनका तो कोई अभी तक पता नहीं है कि वो क्या होंगे। अल्लाह करे। हम तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सदर मुमलकत आसिफ ज़रदारी साहब से, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदा रहा कराची के जो हालात है, ये बार बार जो है आसानी हो रहा है, इनके ऊपर तवज्जो दिया जाए। जी, साहने गुल प्लाज़ा के मुतासरीन से हमारी गुफ्तगू जारी है और उन्हीं मुतासरीन में से एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी तकलीफ़ क्या है, उनका दर्द क्या है और उनका कौन था जो इस वक्त अंदर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि कौन है जो आपके अंदर मौजूद है? जी, मेरा बेटा था, इधर 2nd फ्लोर में काम करता था, सेलमैन था, कराकरी का काम करता, सेलमैन था। तो हफ्ते वाले दिन रात को मैं तो नाइट शिफ्ट में गया था, कंपनी में काम करता हूँ। तो मुझे सुबह 6:15 बजे इत्तला मिली। वैसे घर वालों को इत्तला मिल गई थी, मेरे कज़न, मेरे बेटा, दूसरा बेटा वगैरह ये लोग रात को आ गए थे। तो मैं डायरेक्ट कंपनी से इधर आया तो देखा तो इधर आग लगी हुई थी। तो बस जब से मैं सिर्फ कल रात को मैं घर गया हूँ, मैं वो भी ऑपरेशन जब क्लीन अप हुआ था, जब बंद हो गया था, फिर मैं जब मुझे ज़बरदस्ती ले गए थे, मैं वरना मैं नहीं जा रहा था। तो एक बेटे का दर्द तो आप बाप भी जानते हैं ना, तो फिर मुझे ज़बरदस्ती लेकर गए, मैं फिर सुबह फिर वापस आया हूँ मैं। ये बताएं, जब आप लोगों को, आपके घर वालों को इत्तला मिली है, उसने ख़ुद फ़ोन करके बताया?
नहीं, फ़ोन तो नहीं करा था, मतलब ये कि मीडिया पे आया था। तो मेरा कज़न पहले यहाँ पे दुकान थी, वो यहाँ पे सबको जानता है, तो मीडिया पे आया, उसको पता चला, तो उसने जो उसके जहन में एकदम मेरे बेटे का ख्याल आया, क्यों वो अक्सर जब माल छोड़ने आता था तो मेरे बेटे को भी अपने साथ घर ले जाता था। तो उसने फिर मेरे घर वालों को बताया, तो घर वालों ने, मेरा दूसरा बेटा था वो भी, उसका यार दोस्त है वो भी आ गए थे। तो अब वैसे कोई बात हुई थी आपके बेटे से, आपके घर वालों से रब्ता हुआ था किसी किस्म का? नहीं, किसी की किस्म का रब्ता नहीं हुआ था। कल रात को मेरी वाइफ ने ये बताया था कि रात को 3 बजे तक उसका मोबाइल ऑन था, हम लोग कॉल कर रहे थे, वो रिसीव नहीं कर रहा था। 3 बजे के बाद फिर ना मोबाइल वगैरह का सिस्टम ख़त्म हो गया था वगैरह, फिर कॉल कॉल नहीं कर सके फिर। एक उम्मीद होती है इंसान को, तो वो उम्मीद आप कायम है? जी, मैं रात को हॉस्पिटल गया था डीएनए टेस्ट के लिए, मैंने खून दिया। मैंने उस टाइम 14-15 डेड बॉडी आई थी। तो उम्मीद ये है कि 90% तो मेरी उम्मीद नहीं है, 10% उम्मीद है कि अल्लाह पाक कोई मौजज़ा कर दे, तो 10% उम्मीद है, बाकी 90% कोई उम्मीद नहीं है। बस ये मेरी ये है कि बस अल्लाह पाक से वो है कि अगर नहीं है तो मुझे ना डेड बॉडी मिल जाए, ताकि दिल को सुकून मिल जाए मेरे को, ताकि उसे तदफीन कर अपने हाथों से तफसीन करो, और है ना सारी ज़िंदगी के मेरे का वो तसल्ली हो कि मुझे डेड बॉडी मिली है। क्या उम्र थी बेटे की? उम्र 24 साल उम्र थी उसकी। 24 साल। जी, 24। इवन कब से काम करता है गुल प्लाजा? ये 4-5 साल से यहाँ पे काम कर रहा था। 4-5 साल। जी। हुकूमत आपके सामने है, बहुत सारे ऐलानात कर रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, आपसे किसी किस्म की कोई बात हुई है किसी हुकूमती नुमाइंदे की? नहीं, किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई है, ना कोई होगी। बस हुकूमत से क्या तवक्को रखनी है, क्या ऐलान करेगी। वो कल मेयर साहब बोले थे 1 करोड़ देंगे, ये करेंगे। हमें पैसों को कोई लालच नहीं है, अगर ज़िंदा है तो हमें बच्चा मिल जाए, हमें पैसों का क्या करना है। पैसों से बढ़कर कोई वो तो नहीं है ना, इंसान तो नहीं है ना। बात कहना चाहूँगा, असल में ये हर उसको चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि भाई जो जगह बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, जो बिल्डर्स बनाते हैं, उनको चाहिए कि भाई इसमें सब कुछ वो चेक करें ना। इसमें फायर ब्रिगेड का कोई सिस्टम था जो अपना मौजूद होता है ना, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ये दूसरी बात ये, इसमें कोई अलार्म का सिस्टम नहीं था। कल मेरे एक बंदे से बात हुई, वो कह रहा है जब हम ऊपर से उतरे तो ऊपर हम काम कर रहे थे, हमें वहाँ तक पता नहीं था कि नीचे आग लगी हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगा लो, अगर वो अलार्म सिस्टम होता कि भाई आग लगी हुई है, तो काफ़ी लोगों की जानें बच जाती। तो ये अगर इस पर तवज्जो करे गवर्नमेंट, इस पर एक्शन ले कि भाई जो भी अभी नई बिल्डिंग्स बन रही है तो उसमें ख़ुद जाके चेक करें कि भाई ये सिस्टम ज़रूरी है, वरना उस पर क्लेम डाले कि भाई आप जो है ना इसको ओपनिंग नहीं कर सकते। हुकूमत आके देख लेती है तो उस पर फिर अमल दरामद नहीं होता। उसको भाई सील करो, एक दफ़ा सील हो जाए तो अगला 10 बंदे जो है ना और इबरत ले लेंगे कि भाई मार्केट पूरी सील कर रहे हैं। और ये छोटी मोटी मार्केट नहीं थी, ये समझो कराची का दिल था। जी, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शाहिद अंजुम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जो एक दर्दनाक सहानिया जो हो चुका है गुल प्लाजा का, उस पर कुछ बात करते हैं और उनके जो है वो कमेंट्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं कि एक तो चले सहानिया हो गया, जो होना था, अब किसी के मतलब इसमें जो भी जिम्मेदारियां बनती थी उसमें अगर गफलत बरती गई है, जो कुछ भी था वो एक अलग कहानी है। अब ये बताएं कि आखिर क्या वजूहात हैं कि अब तक जो है क्यों नहीं वो चीज़ों पर आग पर काबू पाया जा रहा है? अभी भी देख रहे हैं धुआं निकल रहा है, स्नाकर्स खड़ी हुई हैं, पानी डाला जा रहा है, आवाज़ें अब ये आ रही हैं कि ये एक जान कर लगाई गई आग थी, तो जिस वजह से बाकायदा पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था, तो शायद इस वजह से अंदर तक अभी तक आग है तो बुझाई नहीं जा रही। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? अर्तुगुल, पहली बात तो ये कि इंतज़ामिया ने कल इस बात को क्लियर कर दिया है कि ये हादसा है, वाक़या नहीं है। एक तो ये अलग अलग दोनों चीज़ें कर लें। लोग इसको बहुत सारे हादसात से, वाक़यात से जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन कल इंतज़ामिया ने क्लियर कर दिया कि अंदर आर्टिफिशियल पूल रखे हुए थे जिनसे ये आग निकली है। किसी न किसी ने ज़ाहिर है जाके ये बात बोली होगी तो भाई हमने आग लगते हुए देखा है। दूसरी बात आपने ये कही कि भाई इसको ऑन, तो कल सीएम ने भी ऑन किया है, ताजर बरादरी ने भी इस बात को ऑन किया है, और दोनों ने ही इस बात को क्लियर कर दिया है कि हमारी गफलत है। 2024 के अगर ऑडिट रिपोर्ट देख लें तो उसमें चीज़ें क्लियर कर दी गई थी कि कराची में 36,000 ऐसे लोग हैं जो इन मार्केटों में काम करते हैं, लेकिन सेफ्टी वहाँ कोई नहीं है उनकी। उस ऑडिट रिपोर्ट को कहाँ छुपा के रखा गया? अब सीएम साहब ने कल खुद इस बात का इकरार किया कि हम जब भी काम इस पर बात करते थे या कार्रवाई करना चाहते थे तो माफिया हमारे सामने आ जाती थी, बिल्डर माफिया हो गया या ताजर माफिया जो भी है वो हमारे सामने आ जाते थे कि आप इस पर कार्रवाई ना करें। कंजस्टेड थी, बहुत ज़्यादा ये थी, गलियाँ बहुत छोटी थी, जो इसके बाहर निकलने के रास्ते थे वो बंद कर दिए गए थे। जितनी पब्लिक खड़ी हुई उनके प्यारे हैं ना,
तो बात ये इसमें वक्त लगेगा, और अभी ये कहना कबल वक्त है कि कितना वक्त लगेगा। बहरहाल टाइम लगेगा, पूरी सफाई की जाएगी। अब ऐसे मामला जितने भी हुए हैं, पहली बात तो ये इसमें FIR नहीं होती। FIR इसलिए नहीं होती कि जब तक आपको ये खदशा ना हो कि ये वाक़या कराया गया। अब इसमें 174 की कार्रवाइयाँ होंगी, बॉडियाँ वर्षा के हवाले कर दी जाएंगी, FIR नहीं होगी, और एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी ये डिसाइड करेगी कि आखिर ये कसूर किसका था। शायद भाई देखिए, माजी में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, और ये शहर देखता रहा, ये मुल्क देखता रहा है। हर जगह, हर शहर में तकरीबन इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। बड़े बड़े प्लाज़ों में पुराना है, आग लग जाती है, नई जगहों पर भी आग लगी है, लोग मर जाते हैं जलकर, कमेटियाँ बनाई जाती हैं, उनका भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ मतलब कोई रिजल्ट सामने नहीं आता। आखिर आपको क्या लगता है, ये कौमी सहानिया है, यहाँ पे जितने लोग अंदर अभी हैं, अल्लाह ताला से दुआ यही है, अल्लाह ताला से उम्मीद भी यही है कि वो हयात हों और जो है वो बाहिफाजत निकाले जाएं। लेकिन अगर वो नहीं है हयात, वो अपने अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो उनके लिए दुआ है, अफसोस है। उनके यहाँ पे जो ज़ाहिर वर्षा खड़े हुए हैं, अब हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, वो भी तो कोई उम्मीद लगाए बैठे होंगे, ज़ाहिर सी बात है। माजी उन्होंने भी देखा है, ये शहर में रहते हैं, देखा है कुछ नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि अब उन्हें कोई इंसाफ की उम्मीद होगी? उन्हें लगेगा कि हाँ, कि अगर ये खुदा न खासा जानकर लगाई गई कोई साजिश है, तो क्या उन पर हाथ डाला जाएगा? लगता है ऐसा होगा या नहीं? अभी तो इमोशनल चीज़ें चल रही हैं ना, अब तो सब कह रहे हैं, लेकिन कल जो इंतज़ामिया की तरफ से कह दिया गया कि ये आग लगाई नहीं गई, खुद ब खुद लगी है। दूसरी आपने कहा तहकीकाती कमेटियाँ बनती हैं, आज तक उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। हम उनसे नाउमीद हो चुके हैं। इसकी जुडिशल इंक्वायरी करानी चाहिए, इसके कौन लोग जिम्मेदार थे, इसका जो माहाना जो यहाँ इंतज़ामिया इसके पैसे लेती थी, उन्होंने इसके प्लाजे के लिए क्या किया। वो करोड़ों रुपए बनते हैं सालाना, जो है वो कहाँ लगते थे। उनको शामिल तफ्तीश करें, तहकीकात उनकी करें कि आखिर आपने क्या किया। लोगों को आज जो हम रोना रो रहे हैं, मैं आप भी दुखी है ना, इंसानियत का ये इतना बड़ा सानिया है। तो भाई आप जब तक किसी को वो कहते हैं ना कि पाया तकमील तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक इसकी शफाफ इंक्वायरी नहीं करेंगे, कसूरवार को सज़ा नहीं देंगे, कैसे साने होते रहेंगे। कराची की बड़ी राउंड मार्केट थी ये, आज नहीं है, अब पुरानी से पुरानी होती जा रही थी। इसमें आग बुझाने का कोई भी तरीका कार नहीं था, और अगर मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों रुपए लिया जा रहा था, तो वाकई वो बात है कि क्यों नहीं लगाए जा रहे थे। इंतजामिया ने ऐसा क्या क्या कहा आपसे? अगर बात हुई है तो उन्होंने आपको क्या कहा कि क्यों नहीं लगाए जा रहे थे पैसे? ये कोई इसका जवाब नहीं देता। ये तो माजी का हिस्सा बन चुका, ये ढेर हो गया। आप दूसरी इमारतों में जाके देखे कहाँ लगा हुआ है ये निज़ाम, कहीं भी नहीं है। यही तो ऑडिट रिपोर्ट थी कि किसी भी प्लाजे में, इतनी बड़ी मार्केट में कहीं भी सेफ्टी सिस्टम है ही नहीं। तो भाई ये तो जिसने ये बिल्डिंग बनाई है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, आज अगर हम उनको भी ब्लेम देते हैं, तो मैं और आप जब किराए पे लेते तो हमें नहीं नज़र आ रहा होता यहाँ सेफ्टी सिस्टम कोई नहीं। आप देखें, आप कभी, ये बड़ी फेमस मार्केट थी और इसकी गलियों में आप 2 बंदे एक साथ नहीं गुजर सकते थे, बहुत कंजस्टेड थी। तो भाई उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया कि खुदा ना करे कि हादसा हो जाता है। हम इसको वाकया नहीं कह रहे, हम हादसा ही कह रहे हैं। इंतज़ामिया हादसा दे चुके, डिक्लेयर कर चुके। तो भाई बात ये है कि ये आपको हर मार्केट में करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो इस तरह के हादसा से हम निपटते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शाद, बहुत शुक्रिया। जी, मेरे साथ नदीम अमान साहब मौजूद हैं, जो मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के जो है वो सदर हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं जो इस वक्त एक सहानिया हो चुका है कराची में, उस पर वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर देखें, सबके सामने ही है, किसी से ढकी चौपड़ बात नहीं है, और अजीब भी लगता है कि बंदा बात भी करे तो क्या करे। ज़ाहिर सी बात है, इतने लोग अभी अंदर हैं, वो निकाल नहीं पाए। मुझे बताएंगे आपके हवाले से क्या इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसमें किस हद तक कामयाबी हुई है आप? ऐसा है कि जैसी आग लगी उस वक्त हमारे अपने बहुत सारे कारोबारी लोग हैं जिनके यहाँ पे गोदाम थे, दुकानें थी। इब्तदाई इतला मिलते ही हम यहाँ पहुँच गए, हमारे फायर टेंडर, फायर फाइटर्स यहाँ पर पहुँच गए, हमारे वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने सामान निकालने का सिलसिला शुरू किया। कल भी यहाँ से कुछ डेड बॉडीज़ निकाली, मौके के ऊपर भी कुछ लोगों को, जो फंसे हुए लोग थे, उनको निकाला, ज़ख्मी हालत में निकाला। और मगर अफसोस इस बात का है कि हम
कब तक ये सानियात देखते रहेंगे और कब तक ये गफलत है कि जिसके ऊपर लाशें हम उठाते रहेंगे। कभी हम गटर में गिर के लोग मर रहे हैं, कभी डंपर के साथ मर रहे हैं, कभी जो है ना ये प्लाज़ों का मामला हो रहा है। और पहली दफ़ा नहीं हुआ, हर साल इस वक्त जो है ना सूरत हाल है। RJ मॉल का मामला था, मिलेनियम का मामला था, इससे पहले दीगर शॉपिंग सेंटर का अर्शी वाला मामला हुआ। मेयर कराची कहते हैं कि हम कोई भी, उनके बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि हम कोई भी ऐसा प्लाज़ा जो या बिल्डिंग जिसके अंदर फायर सेफ्टी के इंतजामात नहीं होंगे हम उसको चलने नहीं देंगे। मगर क्या किया आपने? इसके बावजूद सब चल रहा है। सब देखिए, ये बिल्कुल साथ DC ऑफिस है। अभी पिछले दिनों जब ये सील करने पर आए, पूरी मार्केटें सील कर दी, मगर जब इन्होंने आंखें बंद की, गफलत की, तो मुकम्मल गफलत है, कोई काम नहीं हो सका और लाशें लोग उठा रहे हैं। अब पिछले 1 साल में 2600 से ज़्यादा आग लगने के वाक़यात हुए। मैं कहता हूं कि यहाँ पे 68% रेवेन्यू जनरेट होता है शहर कराची से। आप बताएं कि आपने फायर टेंडर्स के लिए, फायर फाइटर्स के लिए क्या बजट रखा, क्या इक्विपमेंट्स उनको दिए। आलमी सर्वे में 1 लाख आबादी पे एक फायर स्टेशन होना चाहिए, 3 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे सिर्फ 28 है और उनके पास भी इक्विपमेंट सामान पूरा नहीं है। जो लोग यहाँ पर पहुँचे उनके पास वो सामान ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये, इस वक्त ग्रीन लाइन मनसूबा है, हम यहाँ खड़े हैं, दुनिया भर में तरक्याती काम होते हैं, अल्टरनेट दिया जाता है, यहाँ पे कोई ऐसा अल्टरनेट नहीं है। ये शहर का मज़ाफ़ात नहीं है कि लांडी जोन की फैक्ट्री में आग लगी है तो वहाँ फायर टेंडर को पहुँचना मुश्किल होगा। मज़ार कायद के सामने MA जिन्ना रोड में DC ऑफिस की बगल में हम लोग दिल में बैठे हैं और मगर यहाँ पर फायर टेंडर नहीं पहुँच सके। अगर ये इब्तदाई आधे घंटे में बर वक्त यहाँ पहुँच के काम शुरू कर दिया जाता, मैं समझता हूँ कि एक तो यह ना कि 1200 दुकानें जल गई, अरबों रुपये का नुकसान हो गया, हज़ारों ख़ानदानों का चूल्हा बुझ गया। उससे ज़्यादा दिल खराश मंजर यह है कि हम जिंदा जलते हुए अपने प्यारों को देख रहे हैं, फ़ोन पे रब्ता कर रहे हैं। मेरी रात में एक ताज़ियत के लिए गया, एक घर के 3 अफराद, उनकी यहाँ दुकानें मौजूद हैं, उनमें बेटा है, भांजा है और सगा भाई है। 2 लाशें निकाल ली हैं, कहते हैं 2.5 घंटे तक बेटे के साथ फ़ोन पर रब्ते में रहे, 2.5 घंटे तक, और मगर इसके बावजूद जो है वहाँ तक पहुँच नहीं सके और ज़िंदा जल गए लोग। एक नहीं जल गए, यहाँ पे दर्जनों लोग जल गए जिनकी रिपोर्ट हो गए हैं वाक़यात, और कुछ लाशें निकाल लेगी। अभी तो मुल्क में बहुत लाशें हैं। मैं कहता हूँ कि ये गुल प्लाजा नहीं जला, ये इस वक्त सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है कि जो जल के राख हो चुकी है। मैं कहता हूँ कि हुकूमत ने उस वक्त जो यहाँ पे फायर सेफ्टी के जो इंतजाम थे ना होने पर उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पे कोई इस तरह के इक़दाम क्यों ना कर सकी। यूनियन वालों से भी सवाल करना चाहिए, हुकूमत से भी सवाल करना चाहिए। मगर गुल प्लाजा क्या आखिरी वाक़या होगा? मैं समझता हूँ कि अगर जब तक हम लोग इस पे कराची वाले खड़े नहीं होंगे, कराची बोलेगा नहीं, कराची आवाज़ बुलंद नहीं करेगा, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। हम लाशें उठाते रहेंगे, कभी कुत्ते के काटने के ऊपर, कभी गटर में गिरने के ऊपर, कभी डंपर के ऊपर, और कभी जो है वो राहजनों की गोलियों का निशाना बन के। और अगर कुछ भी नहीं बचता तो जीते जागते ख़ानदान जो है वो यहाँ पे शॉपिंग करने आके और उस प्लाजा में जल के मर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस कराची को, जो रोशनियों का शहर था, उसको आग के शोलों में धकेलने में पूरे 18 साल लगाए गए हैं। बहुत मेहनत से इस शहर को तबाह और बर्बाद किया गया है। अब कराची वालों को खड़ा होना होगा ताकि हम उन लोगों के चंगल से इस शहर को आज़ाद करवाएं। कुछ ऐसे लोग जो कराची के लिए मुखलिस हों, वो आगे बढ़ के अपने शहर को अपना समझें, जो खुद को कराची का बाप कहते हैं, कराची का हुक्मरान कहते हैं, कराची का जिम्मेदार कहते हैं। और गुल प्लाजा जलता रहा, उनकी कॉफ़ी का कब ख़त्म नहीं हुआ, बड़ी तसल्ली से 23 घंटे के बाद यहाँ पर आए। और अगर वो यहाँ के कह देते अगर मैं ना आता तो क्या कर लेते, ये जुमला वो बड़ी आसानी से हर मौके पे कह देते हैं। इब्राहिम के मौके पे भी उन्होंने यही बात कह दी थी। तो मैं समझता हूँ कि इन हुक्मरानों से तो कोई उम्मीद नहीं है। सोने की चिड़िया समझा हुआ हर बंदा अपना हिस्सा यहाँ से निकालता है, मगर रिटर्न कराची को कुछ नहीं देता। कराची कैपिटल, वो कराची का सबसे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद सबसे ज़्यादा मसाइल का, सबसे ज़्यादा जो है ना दुश्वारियों का इस वक्त शिकार हो चुका है। देखिए, महज़ब दुनिया में तो ऐसी सूरत हाल के बाद जो ज़िम्मेदार हैं वो तो इस्तीफ़ा दे के अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करते हैं, मगर यहाँ पर तो इस एहसास का नाम कोई भी नहीं है। जहाँ तक ये बयानबाजी है कि हम ये करोड़ों रुपया दे देंगे, हम इसको दोबारा तामीर कर देंगे, जिन हज़ारों ख़ानदानों के चूल्हे बुझ गए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का कारोबार था तो कुछ की दुकानें थी, कुछ लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे, ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक थे, तो कुछ की सप्लाई का काम था। ये जो गुल प्लाजा है ये चंद सौ दुकानों पे मुश्तमिल नहीं था, ये हज़ारों ख़ानदान थे। इस शहर के अंदर बेरोज़गारी इस वक्त पूरे सूबे में सबसे ज़्यादा है। और मैं कब इनको दोबारा मिलेगा, कब क्या होगा, ये कमेटियाँ कब क्या करेंगी? मैं कहता हूँ कि लोग थक जाते हैं, लोग थक जाते हैं, इनकी सियासत ख़त्म नहीं होती। तो इनकी सियासत
इस वक्त लाशों पे सियासत करने वाले हैं। अफसोस की बात है और अपनी जो ना ढिठाई इस बात के ऊपर है कि अपनी गलती मानने के बजाय वो घड़ी का टाइम देख के बताते हैं कि 10 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ के ताजरों से पूछे ना, क्या वो 10 मिनट में यहाँ पहुँचे थे? यहाँ पे 2 फायर टेंडर जो पहुँचे थे 2.5 घंटे तक, उसके बाद कोई यहाँ नहीं मौजूद था। क्या ये आग 2 फायर टेंडर्स की थी? हुकूमत से तो चले नाउमीदी नज़र आ रही है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे बताइएगा, मुतासरीन की आवाज़ आप कैसे बनेंगे फ्यूचर में? यहाँ से चले जाने के बाद, तमाम चीज़ों के ख़त्म होने के बाद, आप लोगों का क्या कोई लायामल है मुतासरीन के साथ खड़े होने? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह साथ खड़े होंगे। इस वक्त भी यहाँ से डेड बॉडीज़ निकालने का जो मामला है, मुतासरीन की जो फैमिलीज़ हैं, मैं राब्ते में हूँ। कल भी हम सिविल हॉस्पिटल में DNA जिन लोगों का हो रहा था, वो अपने प्यारों की लाशों के लिए जो उनको तलाश कर रहे थे, सामान निकालने का मामला है, दीगर चीज़ों का मामला है। मैं कहता हूँ कि हम इनकी बहाली तक इनके साथ खड़े होंगे, इनकी आवाज़ बनेगी। जहाँ जो हद तक मुमकिन होगा, मरकज़ी मुस्लिम लीग उन फैमिलीज़ के साथ इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, आपका कौन है अंदर? हमारा असल में ये भाई है, हमारी बात हुई है हफ्ते की रात को। हफ्ते की रात आग लगने से पहले आखिरी बात हुई है 10 साढ़े 10 बजे। तो 11 बजे हम लोगों ने फ़ोन किया है तो फ़ोन बंद आ रहा है इसका। जब आग लगी है तो आपकी बात हुई है? आग लगी है नहीं, आग से पहले हम लोग की बात हुई है। तब आग लगी है तब हम लोग की बात नहीं हुई है। मतलब वो तो नॉर्मल बात हुई जब आग लगने से पहले, तो उससे क्या बात हुई थी आप? जब ये बात हुई थी, मैं आ रहा हूँ घर पर, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आ रहा हूँ, रोड थोड़ा जाम है। जब से वो आया ही नहीं है घर पर। जब आपकी बात हुई है तो क्या वो उस वक्त अंदर ही था या बाहर निकल गया था? नहीं, अंदर ही था। तो अंदर ही था। हाँ, ये तो बंद कर दी? हाँ, शॉप बंद कर दी थी उसने। एक दुकान का शटर खोला हुआ था, तो अपने दोस्त को बोला आप गाड़ी निकालो, मैं शटर बंद करके आ रहा हूँ। आप लोग तकरीबन 12 बजे के करीब यहाँ पहुँच गए? हाँ, यहाँ पर पहुँच गए थे। और जब आप लोग यहाँ आए हैं तो आप लोगों ने क्या देखा? फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी वो आग बुझा रही थी या नहीं? आग बुझा रही थी। इधर 3 गाड़ियाँ आई हुई थी टोटल 3 गाड़ियाँ आई हुई थी। और जो गाड़ियाँ आई है सुबह को आई है, सही है। उस टाइम ना गवर्नमेंट थी ना एम्प्लॉज थी, इधर दुनिया भाग रही थी। जो जितना मेरे को वीडियो मैंने देखी है ना भाई की, आधे लोग दुकानों के अंदर फंसे पड़े हैं, सही है। वो अपनी सुबह को एक वीडियो आई थी बेटी के पास, उसमें दिखा रहे हैं कि उसकी तस्वीरें हैं, कुछ लोग अंदर हैं, वो मदद के लिए मांग रहे हैं, चिल्ला रही है। जो लोगों की वीडियो, उसमें आपका बंदा है? आप जो बता, उसमें उसका चेहरा नज़र आ रहा है। चेहरा नज़र आ रहा है? हाँ, और अल्लाह से आ जाइए, अल्लाह से दुआ करते को उसका अंदर ही हो। मेरा दामाद है उसके अंदर, इसका भाई मेरा दामाद है। नाज़रीन, अब जिस तरह बताया जा रहा है, जाहिर सी बात है इनके दिल कोई पत्थर के नहीं है, लेकिन सब्र कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप पर काबू रख रहे हैं कि मामलात जो है वो काबू में रहें, कंट्रोल में रहें, बाहर ना हो। और सबका तकरीबन देखें यही कहना है कि जब आग लगी, फायर ब्रिगेड आई, बहुत देर बाद आई और पानी नहीं था। उसके बाद इतना बड़ा शहर, माजी में कई वाक़यात देख चुका है आग लगने के, उसके बावजूद इस शहर के लिए फायर टेंडर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, फायर ब्रिगेड पूरे शहर के लिए नहीं है। क्या कराची वाले अब सिर्फ लाशें उठाने के लिए रह गए हैं? क्या ये डंपर्स के नीचे आने के लिए रह गए हैं? क्या गटरों में गिर कर मरने के लिए रह गए हैं? क्या हम सब के लिए जो है वो कराची वालों के लिए गैर तबई मौत ही लिख दी गई है? हुकूमत के नुमाइंदे बहुत देर बाद पहुँचते हैं और बयानात देते हैं, ऐलानात करते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके चले जाते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है इस शहर में? आखिर ये शहर ठीक कब होगा? इस मुल्क का निज़ाम कब ठीक होगा? ऊपर बैठे हुए तमाम लोगों से मेरी अपील है, गुजारिश है, खुदारा एक बार उस नज़र से तो देखें, ये आपके अपने लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आपको मुंतखब करते हैं, आपको वोट डालते हैं, आपसे उम्मीदें लगाते हैं। आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा? और बस एक सवाल रह गया है कि क्या जो गुल प्लाज़ा के साथ जो सानिया हुआ है, कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आगे भी इस तरह होता रहेगा? क्या हम अब कोई एक ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि आइंदा अगर कभी का ऐसा कोई वाक़या, सानिया, हादसा होता है तो उस पर फ़ौरन काबू पा लिया जाए, लोगों की जानें बचाई जाए? एक सवाल है, इसका जवाब यकीनी तौर पर हम ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं कि क्या ये शहर बदलेगा, क्या इस मुल्क का निज़ाम बदलेगा? आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अतगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।